एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का किसान रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, माइनस बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। जीवन का सहारा केवल उसकी 2 बीघा जमीन थी। यही खेत उसके लिए आशा की डोर था, लेकिन हालात कभी उसके पक्ष में नहीं थे। बरसात समय पर नहीं होती, कभी बाढ़ आ जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। खेती से मिलने वाली थोड़ी बहुत फसल से घर चलाना मुश्किल हो जाता था। रामेश्वर सुबह सवेरे उठकर खेत जोतता, बैल चलाता और पसीने से भीगा शरीर लेकर शाम तक मेहनत करता। उसकी पत्नी घर संभालती और बच्चों को पढ़ाने का सपना देखती। गरीब होते हुए भी किसान की सबसे बड़ी चाहत यही थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने और गरीबी की बेड़ियों से आज़ाद हों। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल जलकर राख हो गई। अनाज के बिना रामेश्वर के घर में भूख के साए मंडराने लगे। उसने कई बार शहर जाकर मजदूरी करने की कोशिश की, लेकिन गांव छोड़ने का मन नहीं माना। गांव ही उसकी जान था, खेत ही उसका सम्मान। कर्ज बढ़ता गया, साहूकार ने ब्याज की गिनती शुरू कर दी। कई बार रामेश्वर को लगा कि वो हार गया है, लेकिन जब भी वो अपने बच्चों को मासूम मुस्कान के साथ खेलते देखता, उसे फिर से हिम्मत मिलती। उसने ठान लिया कि हार मानना किसान के खून में नहीं है। अगले साल जब बरसात शुरू हुई तो रामेश्वर ने हिम्मत करके फिर से खेती शुरू की। उसने पुराने बीज बचाकर रखे थे। मिट्टी को सींचते हुए वो भगवान से प्रार्थना करता, हे धरती माँ, इस बार हमें निराश मत करना। उसकी मेहनत रंग लाई। खेत में हरियाली छा गई। धान की बालियां हवा में झूमने लगीं। गांव के लोग रामेश्वर की जिद और मेहनत को देखकर दंग रह गए। जब फसल तैयार हुई तो रामेश्वर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये केवल अनाज की बालियां नहीं थीं, बल्कि उसकी मेहनत, संघर्ष और विश्वास का फल था। उसने अनाज बेचकर सबसे पहले कर्ज चुकाया और फिर अपने बच्चों के स्कूल की फीस जमा की। रामेश्वर जानता था कि किसान का जीवन कभी आसान नहीं होता। हर मौसम नई चुनौती लेकर आता है, लेकिन वो मानता था कि अगर इंसान सच्ची मेहनत करे और उम्मीद न छोड़े तो कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जीत उसकी ही होगी। गरीब किसान रामेश्वर की कहानी केवल संघर्ष की नहीं थी, बल्कि विश्वास, हिम्मत और आत्मसम्मान की कहानी थी। उसने सबको ये सिखाया कि हालात चाहे जितने कठिन हों, उम्मीद की डोर कभी नहीं छोड़नी चाहिए। किसान का पसीना ही धरती को सोना उगाने की ताकत देता है, और उसी पसीने में भविष्य की नई किरण छुपी होती है।